देश में G20 समिट का सफल समापन हो चुका है। इस समिट में भारत ने बाकी सदस्य देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है और कई अहम फैसले भी लिए गए। तो चलिए आपको दिखाते हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस धरती को और बेहतर बनाने के लिए हुए कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशंस। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। PGII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. 10 सितंबर यानी कि रविवार सुबह जहां एक तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने अक्षरधाम पहुंचकर पूजा की, वहीं दूसरी ओर विश्व के लीडर्स ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं समिट में नीदरलैंड के प्रेसिडेंट मार्क रूटे से पीएम मोदी ने डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते रोल को लेकर बातचीत की। इसके अलावा G20 बैठकों में क्रिप्टो करेंसी के नियमों पर भी चर्चा हुई। उम्मीद है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी नियमों को जल्द लागू करेगी, जिसमें कि कई एसेट पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्रिप्टो करेंसी से हो रहे जोखिम से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल पॉलिसी एक्शन को लेकर मजबूत मामला बनाया था। इस पर उन्होंने कहा था कि अभी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें उन्होंने नियमों को लेकर सुझाव दिए हैं। इसके लिए सभी देशों को IMF और FSB पेपर में उल्लेखित रेगुलेशंस का पालन करना होगा। बता दें कि भारत में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के केंद्रीय बैंक यानी कि RBI ने बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कहा है। हालांकि क्रिप्टो पर पूरी तरह से रोक लगाना काफी मुश्किल है। वहीं अगर G20 समिट की क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो इस दौरान पीएम ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अभी भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही पीएम ने फिलहाल हुई मीटिंग्स में तय विषयों पर फिर से चर्चा करने के लिए नवंबर के अंत में G20 की एक वर्चुअल मीटिंग रखने की बात कही। आपको बता दें कि G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक 9 से 15 अक्टूबर तक विश्व बैंक और IMF की 2023 एनुअल मीटिंग्स के मौके पर मोरक्को के माराकेच में होने वाली है। वहीं 9 सितंबर को G20 डिनर और भारतीय संस्कृति की छवि अपने दिल में लिए विदेशी मेहमान अब अपने देशों को रवाना हो रहे हैं और G20 मीटिंग में शामिल हुए सदस्यों को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं भी देते हुए इस मीटिंग का समापन किया।